मेरे कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं अनसर्टेन था, मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मुझे लगा था कि मेरे कॉलेज के एंड तक मेरे पास सर्टेनिटी होगी, मुझे पता होगा, मेरे पास एक आइडियल जॉब होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं हुआ। एंड मेरे पास थी एक ऐसी जॉब जिसके लिए मैं श्योर भी नहीं था, जिसमें मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पेमेंट भी नहीं थी। लेकिन मेरे पास साइड में अल्टरनेटिव ये था कि मैं मास्टर्स भी कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो इस वीडियो में मैं अपने माइंडसेट को बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सी गलती की एंड उसके थ्रू आप क्या सीख सकते हो। एंड अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आपको क्या चूज करना चाहिए। अगर आप ये सिचुएशन से रिलेट कर रहे हो कि आप या तो अपने आखिरी सेमेस्टर में हो या आपको लग रहा है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, आपको सर्टेनिटी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन अभी आपके पास उन सारी चीजों में से कुछ भी नहीं है। अभी आप करने लगे हो पैनिक। आपको पता है कि लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, सारे लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने डिग्री कर ली है तो अब आपके पास एक जॉब होगी। लेकिन आप अपने करियर को लेकर, अपने कॉलेज लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर इतने अनसर्टेन हो कि आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। अब आपको लगने लगा है कि यू शुड गो फॉर मास्टर्स। मैंने एग्जैक्टली यही वाला ऑप्शन चूज किया था। मैंने मास्टर्स इसलिए नहीं चूज किया था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में। मैंने मास्टर्स इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को डिले करना था। मुझे टाइम चाहिए था सोचने के लिए। मैंने जितना टाइम सोचा था कि कॉलेज में जितनी चीजें मैं फिगर आउट कर लूंगा, उतना मेरे से हो नहीं पाया। तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलो अब मास्टर्स ले लेता हूं। अब मेरे पास एटलीस्ट एक्स्ट्रा 2 साल हो गए, तो उस 2 साल में मैं मेहनत भी करूंगा, मैं थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करूंगा एंड एंड में शायद मेरी एक जॉब भी, बेटर जॉब लग जाएगी। जो मेरी बैचलर्स के बाद लगी थी उससे बेटर जॉब लग जाएगी। लेट मी टेल यू कि मेरा जो माइंडसेट था ना, बिल्कुल गलत था। अगर आप ऐसे सोच रहे हो अभी, अगर आपने अपनी बैचलर्स खत्म कर दी है या तो आप अपनी बैचलर्स थोड़े दिनों में खत्म करने वाले हो, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और इस चक्कर में आपको मास्टर्स भी चूज कर लेनी चाहिए, तो लेट मी टेल यू कि ये आपका वर्स्ट डिसीजन हो सकता है। अगर आप अपने स्किल सेट को लेकर श्योर नहीं हो, अगर आपको पता नहीं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, अगर आप सर्टेन नहीं हो, तो अगर आप सिर्फ मास्टर्स ले लोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा ना कि एक आपकी जो अभी खराब सिचुएशन है ना, उसको ये एम्पलीफाई कर देगा। मतलब मान लो कि अभी आप पैनिक कर रहे हो, अभी आपके पास जॉब नहीं है, अभी आप अपने फ्यूचर को लेकर इतने अनसर्टेन हो, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, अगर आपने सिर्फ मास्टर चूज कर लिया ना, तो क्या होगा, अभी आपकी जो सिचुएशन है ना, वही सेम सिचुएशन 10 टाइम्स और बदतर होकर आएगी, निकलेगी। 2 साल बाद आप फिर सोच रहे हो कि देखो अभी भी मेरे पास जॉब नहीं, अभी भी मैं पैनिक कर रहा हूं और अब तो मैंने 2 साल और वेस्ट कर दिए और अब मैंने पैसे भी ज्यादा इन्वेस्ट कर लिए। और मुझे एक बार क्लियरली बता देने दो, ये किसके लिए बोल रहा हूं, जो अपने फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है, जो अपने करियर पाथ को लेकर अभी तक श्योर नहीं है। अगर आपने अपने कॉलेज के बैचलर्स डिग्री के दौरान आपने फिगर आउट नहीं किया ना कि ये स्किल सेट मेरे लिए है, दिस इज समथिंग दैट आई एम सर्टेन अबाउट, कि मुझे यही चीज अपनी पूरी जिंदगी में करनी है, तो फिर अगर सिर्फ आप उसी चीज को लेकर सिर्फ मास्टर्स कर लो ना, ये सोचकर के ठीक है मुझे ज्यादा टाइम मिल जाएगा, देन इट इज अ वेस्ट। ये ऐसे लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता जो सर्टेन है, जिनको पता है कि अपना पाथ क्या है, जिनको पता है कि ठीक है इस चीज में ही मुझे पूरी जिंदगी अपनी बतानी है, मुझे यही करना है, इसी चीज से मुझे अपना करियर बनाना है। वो अलग केस हो जाता है। मैं यहां पे ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिनको सर्टेनिटी नहीं है कि उनको करियर में क्या करना है, एंड वो सिर्फ मास्टर्स इसलिए कंसिडर करना चाहता है क्योंकि उनको टाइम चाहिए, क्योंकि उनको कोई जॉब नहीं मिली। मैं यहां पर किसी को भी डराने नहीं मांग रहा, लेकिन देखो रियलिटी ये है कि अगर आपने एक डिग्री कर ली ना और फिर आप उसके ऊपर सिर्फ मास्टर्स इसलिए नाम के लिए करने जा रहे हो कि ठीक है अभी मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो शायद मैं मास्टर्स करने के बाद मेरी सिचुएशन बदल जाएगी, शायद मास्टर्स करने के बाद मुझे जॉब लग जाएगी, शायद मास्टर्स करने के बाद मुझे जितना टाइम मिलेगा तो शायद मैं जो बैचलर्स में नहीं कर पाया वो अब मैं मास्टर्स करने के बाद कर लूंगा। देखो अब मैं आपको इसको समझाने के लिए, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि ये ऐसी थिंकिंग हो गई ना कि देखो अभी आपने, जैसे इंडियन पेरेंट्स का वो होता है ना कि अभी मैंने शादी कर ली, भले अभी शादी नहीं चल रही है, लेकिन देखो अगर तुम बच्चे कर लोगे ना तो फिर पक्का तुम्हारी शादी इंप्रूव हो जाएगी। मुझे पता है कि आप मुझे अभी बोलोगे कि देखो मेरे पास टाइम की तो लिमिट है ना, अगर मेरा टाइम तो पास किए जा रहा है, अगर मैंने कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकाला, मैंने कोई भी जॉब नहीं ली, मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ के साथ, तो फिर तो मेरा सारा टाइम निकल जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ को। तो सबसे पहले पैनिक करना बंद कर दो। दुनिया में कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, दुनिया
दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन है और हमारा दिमाग ऐसा है ना कि हम हर सिचुएशन का आंसर निकाल सकता है, गिवन कि हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन हो। पैनिक करने का कोई फायदा नहीं है और ओवर थिंकिंग करने का भी कोई फायदा नहीं है, उससे आपका सिर्फ और टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपने ये सिचुएशन को सिर्फ मास्टर्स ले लिया ना, ये सोच के कि देखो अभी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, देखो अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी मेरे पास कुछ करने का ऑप्शन नहीं है, अभी मैंने कुछ सोच के भी नहीं रखा और मुझे जॉब भी नहीं लग रही है, तो चलो मैं सिर्फ मास्टर्स ले लेता हूं, तो अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ईजी लगेगा कि चलो मास्टर्स की तो करना है ना, ठीक है मास्टर्स भी कर लेंगे। लेकिन ये रियलिटी है कि अभी इस जमाने में डिग्री की कितनी वैल्यू नहीं रह गई पहले जैसे। पहले एक डिग्री करना, एक मास्टर्स डिग्री करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत अलग सिचुएशन होता था, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो बैचलर्स भी नहीं कंप्लीट कर रहे होते थे। लेकिन अब हर इंसान, हर दूसरे इंसान के पास मास्टर्स की डिग्री है इंडिया में। तो अगर आप अपने बैचलर्स में अपने आंसर्स फिगर आउट नहीं कर पाए, अगर आपने बैचलर्स की और आपको जॉब नहीं लग पाई, तो ऐसा मत सोचना कि अगर आप मास्टर्स कर लोगे तो मैजिकली आपको जॉब मिल जाएगी, मैजिकली आपको सारे अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ ज्यादा बढ़ा लोगे। अब ऐसे सिचुएशन में सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी रिसर्च। आपको थोड़ा बैठकर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि आपने इतने साल क्या किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी डिग्री किस चीज में है, आपको वो पसंद आया कि नहीं। अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो क्या पसंद आएगा, व्हाट आर द स्किल्स दैट यू लाइक, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आपको कौन सी ऐसी चीज करनी है जिससे आपको लगता है कि आप पूरी लाइफ उसको संभाल पाओगे। मैं आपको आइडियल सिचुएशन बताता हूँ। अगर आपने अपनी बैचलर्स खत्म कर ली है या आप करने वाले हो, थोड़े टाइम में, 1 साल बचा है, थोड़े महीने बचा है, तो देन यू नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। अब मुझे पता है आपका एक लिमिटेड बिलीफ होगा, लिमिटेड माइंडसेट होगा, मेरा भी था। मुझे लगता था कि यार मैं कोई भी जॉब थोड़ी कर सकता हूँ, यार मैं ऐसी वैसी जॉब तो नहीं कर सकता, अब मेरे पास डिग्री हो गई है, अब तो मैं उसी फील्ड में करूंगा। ऐसे सिचुएशन में जहां पे आप पैनिक कर रहे हो, आपके पास टाइम की कमी है और अगर आप अभी सोचने बैठे इतनी ज्यादा चीजें, ऑलरेडी आपकी मेंटल स्टेट इतनी ज्यादा ठीक नहीं है, आप पैनिक कर रहे हो, तो अगर ऐसे स्टेट में आप चूजी बन जाओ, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे तो आइडियल, मुझे परफेक्ट चीजें चाहिए, तो आप गलत हो। तो आपको वो परफेक्ट चीज तो मिलने से रहेगी, लेकिन क्या होगा ना कि आपका इमोशनल स्टेट और खराब हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको कुछ भी ना मिलने की वजह से ना आपकी हालत और खराब हो जाएगी। तो मेरी बात को मान लो, अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, अगर आप एक पैनिक की सिचुएशन में पहुंच गए ना, तो अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा वैसे कर दो। अब इतने स्टैंडर्ड्स मत रखो कि जिसमें मैंने डिग्री की है ना, मुझे एक हाई पेमेंट सैलरी भी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखो फर्स्ट जॉब में सब चीज एक बार में नहीं मिलती, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि चांसेस आर कि आपने कॉलेज में ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं सीखा है। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप एक्चुअली में लोगों के काम आ सको, एक्चुअली में आप प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन निकाल सको। आप अपनी ग्रोथ स्टेज से, एक फ्रेशर से आप एक ऐसे एस्टैब्लिश्ड पोजीशन पे आ सको। तो आपको ऐसे पोजीशन पे जाने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी भी आपके ऊपर रिस्क ले रही है। वो कंपनी को पता नहीं है अभी तक आपके बारे में। आप ज्यादा से ज्यादा आपने कॉलेज में थ्योरी पढ़ी है, इंडियन कॉलेजेस में इतना कुछ पढ़ाते भी नहीं वैसा जो कंपनीज के काम आ पाए। तो चांसेस आर कि आपके पास इतनी प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं है, क्योंकि आप अभी प्लेस्ड भी नहीं हो। और वैसे भी इस जमाने में जॉब मार्केट का सिचुएशन कंप्लीटली बदल गया है। वी आर नो मोर रिलायंट ऑन डिग्रीज, वी आर मच मोर रिलायंट ऑन स्किल्स। सो इट डज नॉट मैटर व्हाट डिग्रीज यू हैव, बट इट मैटर्स मच मोर कि आपके अंदर कला क्या है, आपके अंदर स्किल क्या है, आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या है। और वो सारी चीजें प्रैक्टिकल एक्शन से आती है, और वो प्रैक्टिकलिटी आपको एक जॉब करने के बाद ही आएगी। तो अभी अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा डाउन कर लो। इतने ये सारी ओवर थिंकिंग मत करो कि मुझे तो इतना ही चाहिए, देखो मुझे ये नहीं मिला तो मैं तो मास्टर्स कर लूंगा, पहले मैं मास्टर्स करूंगा फिर मैं पीएचडी करूंगा। इतना सारा मत सोचो। जो मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो ढूंढो, अलग अलग जगह पे अप्लाई करो, एंड जब तक नहीं मिलता ढूंढते रहो, पर कुछ लो। ऐसे मत कर लो कि सिर्फ मास्टर्स चूज कर ली क्योंकि देखो और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये मैं अपने खुद की गलती से बता रहा हूं यार, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि ठीक है मैं सिर्फ यहाँ पे कोई ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ, मेरे साथ ये फर्स्ट हैंड हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर मैं हर रोज अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको सिखाता हूँ। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है ना, तो कमेंट्स में बता देना, अगर होगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, आपको मेरे साथ 1-on-1 पर्सनलाइज कॉल करना है, तो मैं कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है उसकी। उसके अलावा आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।